हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे सूरदास के पद पाठ की व्याख्या पर। इससे पहले कि हम पदों की व्याख्या की चर्चा करें, उससे पहले सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये कृष्ण भक्ति धारा के सर्वप्रमुख कवि हैं। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और किंवदंतियों के अनुसार इनके जन्म के विषय में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। सूरदास का जन्म 1478 के आसपास माना जाता है। एक सामान्य सोच के अनुसार, विद्वानों की विचारधारा के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र माना जाता है और कुछ अन्य विचारधाराओं के अनुसार, कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान भी इंगित किया जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं। अष्टछाप में 8 कवियों को चुना गया था जिनमें ये श्रेष्ठतम कवि थे। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा गया है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्री कृष्ण अर्थात श्रीनाथ जी के मंदिर में ये भजन कीर्तन करते थे। पारसौली में इनका निधन हुआ 1583 ईस्वी में। इन्होंने 3 ग्रंथ प्रणीत किए, लिखे। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें सूर सागर को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। सर्वाधिक लोकप्रियता इस ग्रंथ को प्राप्त हुई। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र, मनुष्य की सामाजिक स्वाभाविक वृत्तियों का वर्णन, सामाजिक वृत्तियों का भी, स्वाभाविक वृत्तियों का भी वर्णन किया गया है। वृत्ति अर्थात मनुष्य की जो सोच होती है, विचारधारा होती है समाज में, उनका वर्णन। सूर की कविता का यह मुख्य विषय रहा है। समाज की सोच का वर्णन करना, समाज के हृदय को स्पर्श करना। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस की स्थापना के पीछे प्रमुख कारण सूरदास का वात्सल्य वर्णन ही माना जाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय रूप प्रतिष्ठित करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोझ से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। सामान्य मनुष्यों को, गांव की सीधी सादी स्त्रियों को, गोपियों को, गोपांगनाओं को हीनता बोझ से मुक्त किया कि वे प्रेम के उच्चतम आदर्श को, भक्ति के उच्चतम आदर्श को भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें ज्ञान मार्ग पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ पर्याप्त है। उन्हें जीने की ललक पैदा होती है। इस तरह से उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है, सहज रूप है देखने के लिए जो हमें मिलता है। वह ब्रजभाषा की लोकगीतों की परंपरा भी है यह, जो इनकी कविताओं में देखने के लिए मिलती है। सूरदास ने भ्रमर गीत सार में, सूर सागर से यह लिया गया है भ्रमर गीत सार, कृष्ण के मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर ओधों के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा जाना। ओधों ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। कृष्ण ने यूं तो प्रत्यक्ष रूप से गोपियों को संदेश भेजा था ज्ञान मार्ग पर चलने का,
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका जो उद्देश्य था वह गोपियों को समझाना नहीं था। कृष्ण अपने इस कृत्य के माध्यम से ओधो के ज्ञान का संस्कार करना चाहते थे, ओधो के ज्ञान के घमंड को चकनाचूर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ओधो को ज्ञान का संदेश लेकर के, अपना समस्त विवेक लेकर के उन अनपढ़ भक्त स्त्रियों के पास भेज दिया, ब्रज की स्त्रियों के पास भेज दिया। उनका उद्देश्य अज्ञानी ओधो के ज्ञान के अहंकार को भस्मीभूत करना था, न कि गोपियों को भक्ति मार्ग छोड़ करके ज्ञान मार्ग पर चलने का उपदेश देना था। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय, लेकिन गोपियां जो समझ रही थी वह यही समझ रही थी कि कृष्ण ने उन्हें ज्ञान मार्ग पर चलने का संदेश ओधो के द्वारा दे करके भेजा है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने ओधो पर व्यंग बाण छोड़े। भ्रमर जो फूलों पर मंडराते हैं, वो भ्रमर जो फूलों के संदेश को पूरे वातावरण में बिखेरते हैं, जो फूलों की मकरंद को, उनकी सुगंध को पूरे परिवेश में व्याप्त कर देते हैं, वे भौरे। तो वो भौरा फूलों का संदेशवाहक है, यहाँ उद्धव कृष्ण के संदेशवाहक हैं। दूसरे पद में गोपियों ने स्वीकारोक्ति की है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बता करके अपने एक निष्ठ प्रेम की दृढ़ता को गोपियों ने व्यक्त किया है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ ली है, कृष्ण ने अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव के राजधर्म की भी याद, कृष्ण को राजधर्म की भी याद गोपियाँ दिलाती हैं। इस तरह से सूरदास ने यहाँ अपने साहित्यिक कर्तव्य का भी पालन किया है, जो किसी लेखक का, किसी कवि का कर्तव्य हो सकता है। यह कवि की लोकधर्मिता यहाँ प्रदर्शित होती है। यह सूरदास की लोकधर्मिता है कि वह प्रजा को यह बताने की कोशिश करें कि राजा का धर्म क्या होता है, राजा को यह समझाने की कोशिश करें कि राजा का धर्म क्या होता है और प्रजा के अधिकार क्या होते हैं। पहले पद की व्याख्या पर हम विचार करेंगे। यहाँ उद्धव कहते हैं, उद्धव के माध्यम से गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो। भाग्यशाली कहकर भी उद्धव पर वो व्यंग बाण छोड़ती हैं। भाग्यशाली कहकर भी वो उद्धव को हतभागा बताती हैं, बदकिस्मत बताती हैं। यह वक्रोक्ति अलंकार है, जहाँ की किसी के माध्यम से किसी के ऊपर टेढ़े कथन कहे जाएं, सीधी बात न कह करके कलात्मक अव्यक्त के माध्यम से किसी पर व्यंग बाणों की बौछार करना। तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, हे उद्धव तुम तो प्रेम के सूत्र में बंधे ही नहीं, प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं। वास्तव में उन्होंने यह व्यंग उद्धव के ऊपर छोड़ा है। इन गोपियों का तात्पर्य यह है कि वे अत्यंत भाग्यशाली हैं, उद्धव जो कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम न कर सके, प्रेम को न जान सके। अपरस रहत स्नेह तगाते हैं, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम के राग में अनुरक्त नहीं हुआ, कृष्ण के प्रेम का अनुरक्त नहीं हुआ, अनुगामी नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, जैसे पुरैन पात अर्थात कमल का पत्ता जैसे पानी के भीतर ही रहता है, तारस देह न दागी। लेकिन पानी की शीतलता, पानी की स्निग्धता, पानी का ठंडापन, पानी का स्वभाव, पानी का गीलापन
उस कमल के पत्ते को गीला नहीं कर पाता है। ठीक हे उद्धव, तुम भी वैसे ही कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए, अस्पर्शित रह गए। जो जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, जैसे पानी के बीच में, जलमाह पानी के बीच में तेल की गागर, तेल का घड़ा रखा हो, तेल की गागर रखी हो, लेकिन पानी का स्वभाव उस तेल की गागर को नहीं छुपाता है। पानी, वह तेल की गागर पानी के स्वभाव को जरा भी ग्रहण नहीं करती है। पानी का गीलापन उस तेल की गागर को नहीं छुपाता है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टन रूप परागी, तुमने प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं डुबोया। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, तुमने प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया। स्नान करने की बात तो दूर, कृष्ण के रूप में तुम्हारे पास से ही प्रेम की नदी बहती थी, तुमने उस नदी में स्नान करने की बात तो दूर पैर तक भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी आंखें रूप, कृष्ण के रूप सौंदर्य के पराग में निमज्जित भी नहीं हुई, डूबी भी नहीं। तुम्हारी आंखों ने कृष्ण के रूप सौंदर्य के पराग में स्नान भी नहीं किया। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम भोली भाली स्त्रियां हैं, हम गांव की अनपढ़ स्त्रियां हैं, सीधी सादी, हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग की चालबाजियों को नहीं जानती हैं। हमने तो कृष्ण से ऐसे प्रेम किया है जैसे चींटियाँ गुड़ में पक जाती हैं, जैसे चींटियाँ गुड़ से प्रेम करती हैं और अपने जीवन का भी सर्वस्व समर्पण कर देती हैं। ठीक वैसा ही प्रेम हमने कृष्ण से किया है। गुड़ चाटी जौ पागी। यहाँ काव्य सौंदर्य जो देखने के लिए मिलता है वह यह है कि वियोग सौंदर्य का मार्मिक वर्णन देखने के लिए मिल रहा है। कविता की व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है। भक्ति मार्ग की स्थापना सूरदास ने करने का प्रयास किया है। ब्रजभाषा का परिमार्जित रूप देखने के लिए मिलता है। तीसरे, चौथे और अंतिम पंक्ति में उपमा अलंकार भी देखने के लिए मिलता है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, पुरैन पात्र में अनुप्रास अलंकार है, और छंद जो द्रष्टव्य है यहाँ पर वह पद छंद है। आइए दूसरे पद पर विचार करते हैं, उसके विश्लेषण पर चर्चा करते हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे ओधो नाहिन परत कही। गोपियाँ ओधो से कहती हैं, मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कृष्ण से मिलने पर हम बहुत कुछ कहना चाहते थे, अपने मन की बात करना चाहते थे, सुख दुख के अनुभव कहना चाहते थे, विरह वेदना के अनुभव की अभिव्यक्त करना चाहते थे, लेकिन हमारे मन की सारी बातें मन में ही रह गई। कृष्ण ने तो जैसे हमारी अभिलाषाओं पर पानी ही फेर दिया। कहिए जाई कौन पे ओधो नाहिन परत कही। गोपियाँ कहती हैं ओधो से, कहिए जाई कौन पे ओधो, हम अपनी विरह व्यथा को, अपनी वेदना को, अपने दर्द को किससे जा करके कहें, कहे भी तो किससे कहें, जिससे अपने दर्द की अभिव्यक्ति, जिससे अपने प्रेम की, विरह वेदना की अभिव्यक्ति का अनुभव हम बांटते, उसने तो योग संदेश हमारे लिए भेज दिया। हम अपने मन की पीड़ा किससे कहें। नाहिन परत कही, किसी और से हमें अपने मन की व्यथा कहते नहीं बनती है। अवधि आधार आस आवन की, कृष्ण ने हमसे कह दिया था कि परसों को बिताई दियो बरसों। अवधि आधार आस आवन की, कृष्ण ने अवधि दे रखी थी, एक अंतराल था समय का कि वह एक निश्चित समय अंतराल में लौट करके वापस चला आएगा, और कृष्ण द्वारा प्रदत्त वह अवधि हमारे जीने का आधार थी, तन मन व्यथा सही, और उस आधार पर हमने शरीर की पीड़ा को झेली। हम कृष्ण को देखना चाहते थे, हमने शरीर की पीड़ा को झेली, मन की पीड़ा को भी हमने सहा। हम कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनना चाहते थे, हमने उस मन की पीड़ा को भी झेला, तन और मन सभी की पीड़ा को झेला। अब इन योग सदेश ने सुन सुन बिरहन बिरह दही। अब
हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा लाया गया यह योग का संदेश, इस योग के संदेश को सुन सुन करके, सुने सुने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरहन विरह दही यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हम विरहणी स्त्रियां जो कृष्ण के विरह की अग्नि में पहले से ही, कृष्ण के वियोग की विरह की अग्नि में पहले से ही चल रही थी, अब कृष्ण के योग संदेश की महाअग्नि ने हमें और भी भस्मीभूत कर दिया है, हमें और भी जला करके राख कर दिया है। चाहती होती गुहार जितहित उत्तय धार बही, चाहती होती, हम चाहते थे, गुहार जितहित, जिधर से हम उम्मीद करते थे कि हमारी गुहार पर कृष्ण हमें संबल देने के लिए दौड़ा हुआ चला आएगा, कोई उम्मीद ही थी, उम्मीद का एक दिया टिमटिमा रहा था, वह हमसे दूर ही था क्या, लेकिन उसकी लौ हमारी आंखों को दिखाई दे रही थी, हमारे हृदय में उसकी लौ जल रही थी। वह दिया भले से ही दूर था तो क्या था, लेकिन उम्मीद तो थी। चाहती होती गुहार जितहिते, हमें उम्मीद थी कि हम जब आवाज़ लगाएंगे तो वह हमारे अवलंब के लिए, हमारे सहारे के लिए दौड़ा चला आएगा। उत तय धार बही, उधर से ही उल्टी गंगा बह गई, उधर से ही कृष्ण ने योग संदेश की धारा बहा दी। उसी श्री कृष्ण ने, जिस पर हमें इतना भरोसा था, जिसकी भक्ति पर हमें पूरा भरोसा था, उसने ज्ञान मार्ग के संदेश को, ज्ञान के संदेश को उद्धव के द्वारा हमारे लिए भेजा है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा को भी नहीं रखा, कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया, कृष्ण ने तो हमारे हृदय में पलने वाले प्रेम का सम्मान भी नहीं किया। मर्यादा न लही, यहाँ पर हमें ब्रजभाषा का उत्कृष्ट रूप देखने के लिए मिलता है, छंद है, पद, वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति देखने के लिए मिलती है, सहज मानवीय प्रेम और मानवीय प्रेम में दी जाने वाली उलाहनाओं का सहज रूप भी यहाँ देखने के लिए हमें मिलता है। अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर वर्णन दृष्टव्य है। मन की मन ही माज रही में अनुप्रास अलंकार है, मवर्ण की आवृत्ति के कारण, अवधि आधार आस आवन की अवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, विरहन विरह दही में भी अनुप्रास अलंकार है, धीर धरही में भी ध वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कविता में प्रसाद गुण देखने के लिए मिलता है। तीसरे पद की व्याख्या, हमरो हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ गोपियाँ अपने प्रेम की अनन्यता को, ऐक्यता को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है, एकमात्र सहारा, एकमात्र अवलंब, एकमात्र उम्मीद। हमरो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने मन वचन और कर्म से नंद नंदन को अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है, अपने हृदय में कस करके, दृढ़ करके, कस करके उसे पकड़ रखा है, उसे स्थापित कर रखा है। वह हमारे हृदय से कहीं जाने नहीं पाता, वह उसे हमने अपने हृदय में कस करके बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर वक्त कहने का तात्पर्य है हर एक समय, हर एक पल कान कान जकरी। हमारे हृदय से, हमारे कंठ से एक ही ध्वनि उठती रहती है, कृष्ण कृष्ण। हमारी पीड़ा से एक ही अभिव्यक्ति होती रहती है, वह है कृष्ण और कृष्ण की। सुनत जोग लागत है उद्धव, जो करवी करी। हे उद्धव, ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा यह योग का संदेश हमारे कानों में के माध्यम से हमारे हृदय पर जब उतरता है, जब हमें सुनाई देता है, तो इसका स्वाद हमारे हृदय के परिवेश को
विषाक्त कर देता है। हमारा हृदय जो कृष्ण के भक्ति के आनंद से परिपूर्ण है, लबालब है, उसमें जैसे विषा घोल देता है, जैसे कड़वी ककड़ी जीभ के स्वाद को विकृत कर देती है, ठीक तुम्हारा यह संदेश हमारे हृदय के वातावरण को विषाक्त बना देता है। सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी, यह तो सूतो व्याधि हमको ले आयो, हे उद्धव यह तो तुम हमारे लिए जैसे कोई बीमारी लेकर के आए हो, जैसे कोई व्याधि लेकर के आए हो। हमें ले आए हो, हमारे लिए लेकर के आए हो। यह योग का संदेश नहीं है, यह तो हमारे लिए जैसे कोई बीमारी हो, ठीक उसी प्रकार से है। देखी सुनी न करी, अब तक हमने ऐसी बीमारी के बारे में न तो इसे देखा था, न तो सुना था, न तो इस योग साधना को, इस कठिन तपश्चर्या को हमने किया था। यह तो सूर्य तिन्हीं लय स्वपो, हे सूरदास। सूरदास अर्थात अक्ल के अंधे उद्धव। यहाँ सूर का मतलब अक्ल के अंधे उद्धव के लिए भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि उद्धव को इस बात का जरा भी आभास नहीं है कि अपने ज्ञान की इस संचित विचारधारा को किसके सामने प्रकट करना चाहिए, ज्ञान किसके सामने प्रकट करना चाहिए, ज्ञान के डिंग किसके सामने हाँकनी चाहिए। जिसे यह ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति भी मूढ़ के सदृश ही है, अक्ल का अंधा है। सूतो तिनई लो स्वयं, उनको जाकर के दे दो जिनके मन चक्री, जिनके मन अब भी सांसारिक विचारधारा में, सांसारिक माया मोह में भटकते हुए हैं, सांसारिक विकारों में जिनके मन अब भी चलायमान हैं, जिनके मन अब भी अशांत हैं, उनके लिए यह ज्ञान का संदेश दे दो। उन्हें इस स्थिरता की आवश्यकता है। यहाँ सूरदास जी ने अनेक काव्य सौंदर्यों को द्रष्टव्य किया है। वह यह है कि पद छंद है, भक्तिकालीन काव्य है, हारिल की लकड़ी में उपमा अलंकार है, कड़वी ककड़ी हमरो हरि हारिल की लकड़ी नंदनंदन में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। सुनत जोग लागत है उद्धव में जो करवी ककरी, जो करवी ककरी में उत्प्रेक्ष अलंकार है, कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन द्रष्टव्य है समूचे पद में। आगे चौथे पद की व्याख्या। हरिहें राजनीति पढ़ जाए, गोपिकाएं शिकायत करती हैं उद्धव से, कृष्ण की शिकायत करती हैं। हरि अर्थात कृष्ण है राजनीति पढ़ जाए। कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, हरि है राजनीति पढ़ जाए। कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, अब तो वो राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। अब तो जैसे वो कोई डिग्री लेकर के आ गए हैं, जैसे उन्होंने राजनीति शास्त्र का समस्त अध्ययन कर लिया है, जैसे उन्होंने सामाजिक समस्त दुर्बलताओं का अपने जीवन में आरोपण कर लिया है। समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, समुची बात कहत मधुकर के, मधुकर की सारी बातें समझ में आ गई। हे उद्धव, मधुकर अर्थात उद्धव, हे मधुकर, हे उद्धव, आपके द्वारा कही गई सारी बातें हमें समझ में आ गई। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है सारी बातें हमें समझ में आ गई। समाचार सब पाए, हमें सारा समाचार मिल गया। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके मन में चल रहे षड्यंत्र के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया। क्या खिचड़ी पक रही है उसके मन में, अब हमसे वो छिपा नहीं है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वह पहले से ही चालाक था, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उसने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, चालाकी के समस्त शास्त्र पढ़ लिए हैं, अब उसने चालाकी के गुरु ग्रंथ को पढ़ लिया है। अब वह और भी धूर्त हो गया है, और भी चालाक हो गया है।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि जानी के माध्यम से गोपिकाएं कृष्ण की अज्ञानता पर व्यंग करती हैं, कृष्ण को अज्ञानी बताती हैं कि कृष्ण को इतनी भी समझ नहीं है कि वह उसे कैसा संदेश भेजना चाहिए, किसके लिए कैसा संदेश भेजना चाहिए, यह भी आभास कृष्ण को नहीं है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उसके पास कितना दिमाग है, वह कितना सोच सकता है, हमें सब पता चल गया कि उसका दिमाग कितना बढ़ गया है। योग संदेश पठाए जो उसने हम भोली भाली स्त्रियों के लिए, सुकोमल स्त्रियों के लिए, अबलाओं के लिए योग की कठिन साधना का संदेश भेजा है, जो कहीं से भी हमारी प्रकृति में समुचित नहीं बैठता, जो कहीं से हमारे स्वभाव में अनुकूल नहीं बैठता, ऐसा संदेश कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उधो, पहले के लोग कितने अच्छे थे, परहित डोलत धाये, जो दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए दौड़ बढ़ते थे, अपनी चिंता छोड़ करके। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहते चुराए। कृष्ण ब्रज से जाते समय, मथुरा की ओर ब्रज से जाते समय, जिस समय कृष्ण ब्रज से होकर के मथुरा जा रहा था, उस समय कृष्ण ने हमारे मन को अपने साथ चुरा लिया था। कृष्ण हमारे मन को, हमारे जिस मन को अपने साथ चुरा करके ले गया था, अब हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे उस मन को वापस कर दे। फिर गोपिकाओं को कृष्ण पर भरोसा आता है, नहीं नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं हो सकते। शिकायत भी करती हैं, फिर भरोसा भी आता है, नहीं नहीं, बात कुछ और है, कृष्ण ऐसा क्यों करेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, वे अपने लोगों पर अनीति क्यों करेंगे, अन्याय क्यों करेंगे। हम ब्रजमंडल के लोगों पर वो अन्याय क्यों करेंगे। जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों पर अन्याय होने से उन्हें बचाते हैं, जो औरों को गलत मार्ग पर चलने से रोकते हैं, जो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देते, वो हमारे साथ अनीति क्यों होने देंगे, अपने लोगों के साथ अनीति क्यों होने देंगे। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाही सताए। यहाँ एक रचनाकार की, एक कवि की, एक संत की रचना धर्मिता की अभिव्यक्ति हमें देखने के लिए मिलती है, लोक धर्मिता की अभिव्यक्ति हमें देखने के लिए मिलती है। एक लेखक का, एक कवि का भी समाज के प्रति कुछ दायित्व है, वह समाज को कोई संदेश देना चाहता है। तो यहाँ सूरदास संदेश देना चाहते हैं कि राजा का धर्म क्या है और प्रजा के अधिकार क्या हैं। राज धर्म तो यह है सूर, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, राजा का तो धर्म यही है कि उसके राज्य में प्रजा सताई न जाए, उसके राज्य में प्रजा पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न हो, शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार का अत्याचार प्रजा पर न हो, यह राजा का परम दायित्व है। इस तरह से यह रहा सूर के पद का संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण व्याख्या। हमारी आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। गौर से इसे सुनिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, काव्य सौंदर्य के बारे में जो अभिव्यक्तियाँ की गई हैं उसे भी ध्यान दीजिएगा। शेष शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। बहुत बहुत